people are aware of 3 trimesters of pregnancy, that is 3 month slots of 9 months of pregnancy. So here I am, Dr. Kanchan Malik, who shall be discussing about 4th trimester of pregnancy today. 4th trimester उसे बोलते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है और उसके 3 महीने के बाद के टाइम को। 4th trimester लाइफ में सबसे हार्ड टाइम होता है क्योंकि उस समय आप अपने बच्चे को फिज़िकली मिलते हैं। अभी तक तो आप बच्चे को जो भी वर्चुअली देख पाते हैं क्योंकि आप बच्चे की जितनी भी हरकतें हैं या जो भी उसकी फीलिंग्स हैं, किक्स हैं, वो सब आप महसूस करते हैं। बट जब आपका बच्चा पैदा हो जाता है तो आप उसके सब हरकतों को डायरेक्टली देख पाते हैं। तो इसलिए ये सबसे हार्ड टाइम है मदर के लिए भी और न्यूबॉर्न के लिए भी। न्यूबॉर्न को इसलिए ये समय सबसे मुश्किल लगता है क्योंकि उस समय उसको अपनी 5 सेंसेस को विकसित करना होता है, जो कि उसके लिए बहुत टफ होता है क्योंकि माँ के वुम में बच्चा एक बहुत ही डार्क प्लेस में, पानी में और अंधेरे में रहता है और बहुत ही छोटी स्पेस में रहता है। फिर एकदम जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी लाइट्स, बहुत सारा शोर और हार्ड सरफेसेस बच्चे को मिलती हैं जिससे कि बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और इरिटेबल हो जाता है। तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे बच्चा अपनी सारी सेंसेस को आसानी से डेवलप कर सके। और मदर के लिए भी ये बहुत हार्ड टाइम होता है क्योंकि एकदम हार्मोन्स डिक्रीज़ हो रहे होते हैं और मदर बहुत ज़्यादा इस समय पे अपने को एडजस्ट करने में डिफ़िकल्ट महसूस करती है। सबसे पहले मदर को क्या करना चाहिए इस समय पे अपने को 4th ट्राइमेस्टर में एडजस्ट करने के लिए। मदर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हैं कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इतनी बड़ी एकदम बम्बार्ड हो जाता है कि डाइटरी हैबिट्स में कि पानी कम पीना है, फाइबर नहीं खाना, घी खाना है, इससे मदर को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होने से हेमरॉइड्स हो जाते हैं। तो ये मदर के लिए बहुत टफ टाइम होता है। तो इसलिए आप बहुत ध्यान रखें कि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लें और अपने फैट कंटेंट को मॉडरेशन में ही लें। पानी पीने से और फाइबर ज़्यादा खाने से आपको ना तो कॉन्स्टिपेशन होगा और ना ही हेमरॉइड्स होंगे। इसके साथ ही आफ्टर बर्थ पेन्स होने लगते हैं क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। तो उस समय पे मदर को बहुत क्रैम्प्स होने लगते हैं जो ग्रेजुअली विद इन 4-5 डेज़ कम हो जाते हैं। बट इसमें भी मदर को बहुत अपने को एडजस्ट करना पड़ता है इन पेन्स में, क्योंकि एक तरफ तो उसे अपने बच्चे को संभालना होता है, दूसरी तरफ से उसको अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना होता है। तो आफ्टर बर्थ पेन्स ग्रेजुअली कम हो जाते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। फिर परप्यूरल ब्लूज़ होने लगते हैं जिन्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। इसमें मदर का एकदम बहुत इरिटेबिलिटी हो जाती है, बहुत रोने का मन करता है, एकदम डिप्रेशन की फील होती है बिकॉज ऑफ स्लैश डाउन ऑफ हॉर्मोन्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फैमिली मेम्बर्स मदर का बहुत ज़्यादा सहयोग दें और स्पेशली इसमें रोल आता है पार्टनर का। तो पार्टनर को इसमें अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा सहयोग देना चाहिए जिससे कि वो इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन से अपने को निकाल सके। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए आपको एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे की वजह से आप सो नहीं पाते हैं, फीड्स की वजह से। तो इसमें पार्टनर को अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए। एक टाइम फिक्स कर लें जिससे मदर रेस्ट कर सके और उसको बहुत ज़्यादा स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम ना हो। और एक प्रॉब्लम आती है कि आपको हाउस होल्ड चोर्स भी करने हैं, बच्चे को भी संभालना है, तो इसलिए पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो हाउस होल्ड चोर्स में भी अपनी वाइफ की हेल्प करे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि आप 5 to 6 वीक्स में बहुत आसानी से अपने को बाहर निकाल सकते हैं और इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एक सबसे बड़ा इशू आता है ब्रेस्ट मिल्क का, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क शुरू में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए हर टाइम ये फील होती है कि मिल्क कम आ रहा है। जब आपको ये लगता है कि मिल्क कम आ रहा है तो आपको फिर टॉप फीड देने की फील आती है। तो जब टॉप फीड देते हैं तो बच्चे को बहुत और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कोशिश करें कि बच्चे को
टोटली ब्रेस्ट मिल्क पर ही रखें। और ग्रेजुअली बच्चा इस चीज़ को लर्न कर लेता है और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ब्रेस्ट मिल्क पिलाने से निपल्स क्रैक हो जाते हैं, निपल्स में हर्ट हो जाता है क्योंकि बच्चा प्रॉपरली लैच नहीं कर पाता। तो ये एक लर्निंग फेज़ होती है लैक्टेशन की, जिसमें आपको लैच करना आना चाहिए और बच्चे को किस तरीके से आपको एक प्रॉपर पोजीशन में रखना है फीड कराने के लिए, जिससे बच्चा आपके ब्रेस्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना कर पाए और इजीली मिल्क ले ले और आपको भी कोई हर्ट ना हो। तो ये बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि आप बहुत आसानी से 4th ट्राइमेस्टर में अपने को निकाल सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल पार्टनर का है, जो कि अपने न्यू मदर को हेल्प करे, जिससे कि वो अपनी सारी इन प्रॉब्लम्स को आसानी से संभाल सके। सो हैप्पी मदरहुड, हैप्पी पेरेंटहुड। बाय।